हेलो 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 माय डियर लर्नर्स। आप लोगों के लिए जो काउंसिल के द्वारा इकोनॉमिक्स का मॉडल क्वेश्चन पेपर दिया गया है उसका वीडियो लेकर आ गया हूँ, उसका सोल्व लेकर आ गया हूँ। ये काउंसिल के द्वारा एक मॉडल क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड किया गया था, उसी का वीडियो मैं लेकर आपके सामने हाजिर हो चुका हूँ। इसके पहले भी मैंने अपने तरीके से एक इकोनॉमिक्स का मॉडल क्वेश्चन पेपर बनाया था, और यदि आप वो नहीं देखे तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, जिसका नाम लिखा हुआ है WB क्लास 11 मॉडल क्वेश्चन पेपर सेमेस्टर 1। यदि आप वेस्ट बंगाल बोर्ड क्लास 11 के स्टूडेंट हैं और पहले सेमेस्टर की तैयारी कर रहे हैं, आपको 20 को आपको इकोनॉमिक्स का एग्ज़ाम है, आई थिंक अगर मैं सही हूँ तो ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। आप वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करके बताइए कि किस डिस्ट्रिक्ट से मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं। यदि आप PDF चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, वहां से जुड़कर कुछ टर्म्स एंड कंडीशन पर आपको इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, जियोग्राफी, इन सब का एजुकेशन, इन सब का PDF प्रोवाइड किया जाएगा कुछ टर्म्स एंड कंडीशन पर। तो चलिए हम लोग मॉडल क्वेश्चन पेपर का आंसर को देखेंगे, क्वेश्चन को देखेंगे। बोथ लैंग्वेज है, हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में। देखिए हमारा पहला क्वेश्चन क्या है कि देख लीजिए, हायर सेकेंडरी मॉडल क्वेश्चन इकोनॉमिक्स क्लास 11 सेमेस्टर 1 40 मार्क्स का होगा। ये आपका देखिए माइक्रो इकोनॉमिक्स में कौन सी इकाई का अध्ययन किया जाता है, तो ये जो करेक्ट लिखा है वो आंसर होगा, यानी व्यक्तिगत इकाई का। मैं हिंदी को लेकर चलूंगा, इंग्लिश वाले खुद पढ़ेंगे, खुद समझेंगे। नेक्स्ट, मांग के नियम से किसका संबंध होता है, तो मांग के नियम से देखिए करेक्ट आंसर हो रहा है सी, कीमत और एक वस्तु की मात्रा में। नेक्स्ट, मांग और बदलाव का क्या अर्थ होता है, तो मांग और बदलाव का देखिए कहाँ पर करेक्ट लिखा हुआ है, तो सी नंबर में, वस्तु की अपनी कीमत के अलावा अन्य कारकों के कारण मांग में परिवर्तन। 4 नंबर, यदि वस्तु ए और बी के बीच मांग की पारस्परिक लोच नकारात्मक है तो इसका अर्थ है, क्या इसका अर्थ है देख लीजिए, तो आपका ए और बी पूरक वस्तुएं हैं। नेक्स्ट, यदि वस्तु ए और बी के बीच मांग की पारस्परिक लोच सकारात्मक है तो इसका अर्थ है, तो इसका अर्थ क्या है, ए और बी प्रतिस्थापन वस्तुएं हैं। नेक्स्ट 6 नंबर में चले गए, जब किसी उत्पाद की कीमत 10% गिरती है और उसकी मांग 30% बढ़ जाती है तो मांग की लोच होगी, तो मांग की लोच क्या होगी, 3 हो जाएगी। नेक्स्ट, सामान्य वस्तु की कीमत और आपूर्ति के बीच संबंध होता है, तो क्या संबंध होता है, ये हो जाएगा सकारात्मक संबंध। नेक्स्ट, कॉफ़ी और चाय किस प्रकार की वस्तुएं हैं, तो ये हो जाएगा प्रतिस्थापन। नेक्स्ट, मांग की कीमत लोच किस सीमा के बीच होती है, तो मांग की जो होती है वो 0 से अनंत तक। जब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है तो सीमांत उपयोगिता का मान होगा, तो ये 0 हो जाता है। नेक्स्ट देख लीजिए, सीमांत उपयोगिता का घटता हुआ नियम किसने दिया था, तो ये अल्फ्रेड मार्शल ने दिया था। नेक्स्ट, उत्पाद संतुलन की स्थिति तब प्राप्त होती है कब प्राप्त होती है, सीमांत लागत इक्वल टू सीमांत राजस्व। नेक्स्ट देख लीजिए, सामान्य वस्तुओं की कीमत बढ़ने पर उसकी मांग पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो उसकी मांग जो होगी घट जाएगी। नेक्स्ट, किस प्रकार की वस्तुओं के लिए आय लोच नकारात्मक होती है, तो ये हो जाता है निम्न वस्तुओं के लिए। बाजार में प्रतिस्पर्धा के कारण कीमत में गिरावट का मुख्य कारण क्या है, तो ये है आपका आपूर्ति में वृद्धि। नेक्स्ट देखिए, सीमांत लागत का अर्थ है, तो सीमांत लागत का अर्थ होता है एक अतिरिक्त उत्पादन इकाई के उत्पादन पर होने वाली अतिरिक्त लागत। नेक्स्ट देख लीजिए, प्रतिस्पर्धी बाजार में किस प्रकार की कीमत तय की जाती है, तो ये होता है मांग और आपूर्ति के आधार पर कीमत। सीमांत उपयोगिता के घटते नियम के अनुसार जब एक उपभोक्ता लगातार किसी वस्तु की इकाई प्राप्त करता है तो क्या हो जाता है, घटती है। नेक्स्ट, यदि किसी वस्तु की आपूर्ति लोच इक्वल टू 1 है तो आपूर्ति घटने पर, तो ये क्या हो जाएगा आंसर, इनमें से कोई नहीं, डी नंबर ऑप्शन सही है। उपभोक्ता अधिशेष
किससे मापा जाता है? तो ये मापा जाता है, इसका करेक्ट आंसर ए नंबर है, वस्तु की कीमत और उपभोक्ता के भुगतान करने की इच्छा के बीच का अंतर। 21 देखिए कि आंकड़ों का अर्थ किस प्रकार से होता है? तो आंकड़ों का अर्थ होता है बहुवचन। नेक्स्ट, सही जोड़े का चयन करें, ये थोड़ा सा गायब हो चुका है, कॉलम ही नहीं है। 23 देखिए कि द टाइम्स ऑफ इंडिया से एकत्रित डेटा किस प्रकार का है? तो ये जो होता है द्वितीयक डेटा होता है। व्यक्तिगत वार्षिक आय किस प्रकार का डेटा है? तो ये होता है एक निरंतर चर। सही जोड़े का चयन करें, यहाँ पे कॉलम ए और बी दिया गया है। इसका जो सही ऑप्शन जो होगा डी होगा। मैं इसको थोड़ा बड़ा करके आप लोग को दिखा देता हूँ, ये काफ़ी छोटा था, आप देख पा रहे होंगे कि डी नंबर जो ऑप्शन सही है 3214 आप देख लिए होंगे। चलिए अब छोटा कर लेते हैं। अगला, डेटा प्रस्तुति की सबसे सटीक विधि कौन सी है? तो ये है सरणीकरण। नेक्स्ट, उसके बाद कक्षा मध्य बिंदु क्या होता है? तो ये होता है ऊपरी कक्षा सीमा और निचली कक्षा सीमा का औसत। नेक्स्ट देखिए, दो चर की आवृत्ति वितरण को क्या कहा जाता है? तो ये होता है द्विवरण विवरण। ठीक है। नेक्स्ट, बार आरेख क्या है? तो बार आरेख एक आयामी आरेख होता है। नेक्स्ट, यदि एक गृहस्थ 70% अपनी आय को भोजन पर खर्च करता है तो पाई आरेख में कोण की डिग्री क्या होगी? तो ये हो जाएगा 252। केंद्र प्रवृत्ति के माप को क्या कहा जाता है? तो ये होता है औसत। गुणात्मक माप के लिए सबसे उपयुक्त औसत कौन सा है? तो ये हो जाएगा मध्य का। नेक्स्ट, कौन सा औसत अत्यधिक तत्वों की उपस्थिति से सबसे अधिक प्रभावी होता है? तो ये हो जाएगा अगणितीय माध्य। एम से एन मानों का विचलन का बीजगणितीय योग क्या होता है? तो ये हो जाता है 0। 12 संख्याओं का माध्य 24 है। यदि प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ा जाए तो नया माध्य क्या होगा? देखिए माध्य जो होता है ना, जैसे मैं थोड़ा सा इसको कैलकुलेट कर देता हूँ। जैसे माध्य है 24, तो आपने क्या लिख दिया? 24 संख्या कितनी है? 5, तो कितना हो गया आपको? 120 हो गया टोटल। ठीक है। 120 में फिर बोला है कि सब में 5 जोड़ा जाए, माने 5 है तो 25 क्या कर दिया गया? जोड़ दिया गया, यानी कितना हो गया? 145। फिर इसको 5 से डिवाइड करके देखिए, यानी कितना हो गया आपका? 2 और 9, 9 9 5 45, यानी 29। इस तरह से क्या होता है? माध्य निकलता है। आप समझ गए होंगे। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं क्या है हमारा। आगे देखिए, पहले 8 विषम संख्याओं का माध्य क्या होगा? विषम सम संख्या ऐसी होती है, यानी सम संख्या जो 2 से कट जाए, विषम संख्या जो 2 से न कटे, उनको आठकों को जोड़कर 8 से भाग कर दिया गया है तो 10 आया है। 15 संख्याओं का माध्य 20 है। यदि प्रत्येक संख्या को 3 से गुणा किया जाए तो नया माध्य क्या होगा? आप समझ ही पा रहे होंगे, 60 आंसर है। निम्न में से कौन सा फैलाव का माप है? तो इसका आंसर होगा सीमा। सीमा के बारे में कौन सा कथन सही है? तो ए नंबर ऑप्शन सही है, सीमा अत्यधिक मानों से प्रभावित होती है। नेक्स्ट 40 नंबर, संख्याओं यानी ये संख्या दी गई है कि सीमा क्या होगी? तो इसकी सीमा जो है 60 है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।